हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमर क्रोशे। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं कुशन कवर। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुशन कवर बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 कलर जो हैं ये यूज़ किए हैं। इसमें ग्रीन, मैरून और कैमल स्किन कलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है ये मैरून कलर जो है वो यूज़ करना है और हम एक स्क्वायर जो है वो रेडी करेंगे। तो ये किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से एक मैजिक रिंग बनाएंगे। जी, इस तरह से एक मैजिक रिंग हम बना लेते हैं और यहाँ पे हम 3 चेन जो हैं वो बना लेंगे, 1 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशे स्टिच लेंगे, 1 एंड 2। 3 चेन बनाने के बाद हमने 2 डबल क्रोशे स्टिच यहाँ पे बना लिए हैं। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और फिर 3 स्टिचेस जो हैं वो हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, 1 2। मैंने यहाँ पे ये शिमर वाली वूल जो है वो यूज़ की है। आप कोई सी भी वूल यूज़ कर सकते हैं। और क्रोशा हुक साइज़ जो है वो 4 में यूज़ कर रही हूँ, 4 mm। जी, उसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने 3 स्टिचेस लेने थे, तो 2 स्टिचेस हमने यहाँ पे बनाए हैं और एक और स्टिच बना लेंगे, यानी 3 डबल क्रोशा स्टिच बनाने के बाद फिर हमने 2 चेन लेने हैं और फिर यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशा स्टिच बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये 3 सेट हो गए इसके, 1 2 3, और एक और सेट हम बनाएंगे आफ्टर 2 चेन। इस तरह से। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा खींच लेते हैं और फिर लास्ट पे हम 2 चेन बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैंने ये 4 सेट जो हैं वो बनाए हैं, 1 2 3 4, और हर सेट के बाद 2 चेन हमने लेने हैं। अब लास्ट पे हम क्या करेंगे, ये जो धागा है हम इसको यूँ खींच लेंगे और इनको स्टिचेस को हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे हमने ये जो चेन्स ली थी 3 स्टार्टिंग में, तो 3rd चेन में हम इसको यूँ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये छोटा सा स्क्वायर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लेंगे और ये जो हमें ये होल नज़र आ रहा है, इसमें हम एक और स्लिप स्टिच ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अपना नेक्स्ट राउंड जो है वो स्टार्ट करना है। तो 3 चेन हम लेंगे इस तरह से और फिर डबल क्रोशिया स्टिच, डबल क्रोशिया स्टिच। ठीक है, यानी इन 3 चेन्स को मिलाते हुए हमारे पास ये 3 स्टिचेस बन गए हैं। अब हमने 2 चेन बना लेने हैं और फिर 3 स्टिचेस हमने यहाँ पे बना लेने हैं। ठीक है, ये इस तरह से।
ठीक है। तो अब ये जितने भी ये होल्स हैं, 4 होल्स हैं, इन सब में हमने क्या करना है, 3 स्टिचेस, फिर 2 चेन, फिर 3 स्टिचेस जो हैं वो हमने बनाने हैं। जी, यहाँ पे देखिए कि हमने ये चारों जो होल्स थे इनमें इस तरह से ये पैटर्न अपना रेडी कर लिया। अब हम लास्ट पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जॉइन करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब फिर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लेते हुए इसके सेंटर में आएंगे इस तरह से। ठीक है, और फिर हम 3 चेन बना लेंगे। यहाँ पे हमने इस तरह से स्क्वायर का कॉर्नर जो है वो बनाना है। यहाँ पे हमने ये अपने स्टिचेस 3 मुकम्मल किए, फिर 2 चेन बनाए। उसके बाद यहाँ पे 3 स्टिच और बना लेने हैं। इस तरह से। अब इसके सेंटर में हम यहाँ पे इस तरह से 3 स्टिचेस बनाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कॉर्नर जो है वो रेडी करेंगे। तो ये जो थर्ड राउंड है इसमें आप देखिएगा कि सबसे पहले हमने ये कोना रेडी किया, फिर इनके सेंटर में 3 स्टिचेस आए, और फिर नेक्स्ट कोना जो है वो बना लेंगे। 2 चेन एंड 3 स्टिचेस। ठीक है, इस तरह से। फिर इसके सेंटर में हम 3 स्टिचेस बना लेंगे। इस तरह से पहले हमने ये कोना बनाना है, फिर 3 स्टिचेस, फिर नेक्स्ट ये कोना हमने रेडी किया, फिर 3 स्टिचेस, और बाकी पे भी इसी तरह से हम यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे, फिर सेंटर में 3 स्टिचेस लेंगे, और फिर इसी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। जी, यहाँ पे हम अपना थर्ड जो है वो राउंड इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं स्लिप स्टिच लेते हुए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारे पास पैटर्न आ गया। अब हम 4 राउंड जो है वो भी वो स्लिप स्टिच लेते हुए इसके सेंटर में आएंगे, और फिर पहले की तरह कॉर्नर जो है वो बनाएंगे। 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया स्टिच, अनदर, यहाँ पे 3 हमारे पास स्टिचेस आ गए, फिर 2 चेन, और इसके बाद 3 स्टिचेस। और अब देखिएगा कि जहाँ पे ये इसके कोने हैं वहाँ पे हमने इस तरह से 3 स्टिचेस, 2 चेन और 3 स्टिचेस के साथ ये बनाना है। बाकी ये जो स्पेस है खाली, हमें यहाँ पे भी हमने 3 स्टिचेस बनाने हैं, और यहाँ पे भी 3 स्टिचेस बनाने हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट कोना बनाना है, और इस तरह से हम अपना ये 4th राउंड जो है वो कंप्लीट करेंगे। जी, यहाँ पे हमने 4th राउंड जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है। इसको भी हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच लेंगे,
और इसके सेंटर में आके एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम अपना ये धागा जो है वो कट कर देंगे। ठीक है, तो हमने इतना ही स्क्वायर जो है वो रेडी करना था मैरून कलर में। अब हम नेक्स्ट कलर जो है वो इसके साथ ज्वाइन करेंगे। उससे पहले हम ये धागा जो है ये रॉन्ग साइड पे ले जाके इसको यूँ नॉट लगा देते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा धागा जो है वो हम कट कर देंगे। इसी तरह इसके सेंटर में जो एक्स्ट्रा धागा है उसको भी हम पहले इस तरह से नॉट लगाएंगे और फिर कट कर देंगे। जी, तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास एक छोटा स्क्वायर जो है वो रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम ग्रीन कलर जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे इस तरह से अब हम इसके कोने से स्टार्ट ले रहे हैं, 3 चेन लेंगे और फिर उसी तरह से डबल क्रोशिया स्टिच और एक और डबल क्रोशिया स्टिच। अब पहले तो हम कोने में इस तरह से 3 स्टिचेस लेने के बाद 2 चेन और फिर ये 3 स्टिचेस लेते थे। अब हमने यहाँ पे सिर्फ 3 स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, 3 चेन और 2 स्टिचेस बनाते हुए। जी, यहाँ पे हमने सिर्फ 3 स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद इसी तरह से 3 स्टिचेस हमने यहाँ पे बना लेने हैं। यहाँ पे कोना बिल्कुल वैसे ही रेडी करना है जैसे हमने पहले किया था। 3 स्टिचेस, फिर 2 चेन और फिर 3 स्टिचेस। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम यहाँ तक ये कलर जो है वो यूज़ करेंगे। जी, तो फ्रेंड्स देखिएगा कि यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया, इस कोने से यहाँ पे हमने 3 चेन बनाए हैं, सॉरी 3 स्टिचेस बनाए हैं। ठीक है, और इसी तरह ये अपना पैटर्न हम फॉलो करते हुए यहाँ पे कॉर्नर हमने बनाया है और फिर लास्ट पे हमने 3 स्टिचेस बनाए हैं। ठीक है, तो ये हमने 2 साइड जो है वो जस्ट हमने कंप्लीट करनी है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और इसको यूँ टर्न करेंगे। ठीक है, और टर्न करने के बाद वापस हम यहाँ से अपना पैटर्न इस तरफ बनाना स्टार्ट करेंगे। थ्री स्टिचेस। अब यहाँ पे हम इसी तरह अपना ये पैटर्न बनाते जाएंगे। जी, यहाँ पे देखिए कि हमने स्टार्ट में 3 चेन बनाए थे और आगे अपना पैटर्न इस तरह से कंटिन्यू करते हुए लास्ट तक हमने यहाँ पे बनाया। अब एंड में हम क्या करेंगे कि बिल्कुल ये जो स्टार्ट में हमने फर्स्ट स्टिच बनाया था इसके एंड पे हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर एक चेन बनाएंगे और इसको यहीं पे एंड करेंगे इस कलर को इस तरह से।
ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ये पैटर्न जो है वो बनेगा। इसके बाद हम अपना ये स्किन कलर जो है ये यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट कलर जो है वो स्टार्ट करेंगे। 3 चेन, 1 डबल क्रोशे स्टिच, अनदर, टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बन गए हैं। अब फिर 2 चेन एंड 3 डबल क्रोशे स्टिचेस। ठीक है, इस तरह से। और फिर बाकी वही पैटर्न हम अपना फॉलो करेंगे। अब ये जो स्किन कलर हम यूज़ कर रहे हैं इसका हम एक ही राउंड जो है वो कंप्लीट करेंगे और ये 4 साइड पे ये कलर जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सेंटर पे ये 4 हमारे पास ये सेट आएंगे। ठीक है, ये कॉर्नर के बाद 1 2 3 4। अब लास्ट पे यहाँ पे जहाँ पे हमने ये 3 चेन बनाए थे यहाँ पे हम ये कोना जो है वो बनाएंगे। 3 स्टिचेस, 2 चेन एंड 3 स्टिचेस। इस तरह से और इसी तरह से हम ये 4 साइड जो है वो यहाँ तक अपनी कंप्लीट कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि हमने ये 4 साइड पे अपने ये सारे स्टिचेस जो हैं ये सारा पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच और एक चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे इसको भी कट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास एक स्क्वायर जो है वो रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने 4 जो हैं वो स्क्वायर बना लेने हैं। ठीक है, और इस तरह से मैंने ये पहले बना लिए थे। इस तरह से हमने 4 जो है वो स्क्वायर रेडी करने हैं। ठीक है, और इनको इस तरह से अब हमने ज्वाइन करना है। ये जो ग्रीन पार्ट है इसको इस तरफ रखेंगे, इसके साथ फिर इस तरह से दूसरा इनके कोने नीचे की तरफ। अब ये जो है इसका कोना हम इसके साथ ऊपर की तरफ रखेंगे और फिर इसको हम इस तरह से रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब हम इस नीडल की मदद से और सेम यही वाला कलर स्किन कलर जो है वो हम यूज़ करेंगे इनको जॉइन करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, फिर इस तरह से इधर और फिर इन दोनों को और नीचे की तरफ जोड़ते हुए ये अपना स्क्वायर जो है वो रेडी करेंगे। ठीक है, तो ये हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो कोना है यहाँ पे हम नॉट लगा लेते हैं। जी, यहाँ पे अब ये जो कोना है इसको और यहाँ पे इस कोने को यूँ ज्वाइन करते हुए इस तरह से हमने ये स्टिचेस लेने हैं। ठीक है, एक स्टिच हम इस तरफ का लेंगे
और फिर दूसरा इस तरफ से, और एक एक इनकी जो अंदर वाली साइड पे ये जो लूप्स हैं, इस तरफ वाली लूप और ये इस तरफ वाली लूप, ठीक है, इनको हम यूज करेंगे। तो इस तरह से हम ये स्टिचेस लेते हुए एंड तक इन दोनों स्क्वायर्स को आपस में जोड़ देंगे। जी, यहाँ पे देखिए ये हमने ये दोनों जोड़ लिए। इसी तरह इन दोनों को भी आपस में यहाँ पे स्टिच करने के बाद इस तरह से हम ये स्क्वायर जो है वो रेडी कर लेते हैं। जी, इस तरह से हमने ये चारों जो स्क्वायर थे आपस में हमने जोड़ लिए हैं और हमारे पास ये पीस जो है ये रेडी हुआ है। अब हमने क्या करना है, दोबारा से हम ये स्किन कलर जो है वो लेंगे और इसके बाद यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थ्री चेन, और उसी तरह से हम अपना ये कोना पहले रेडी करेंगे। यहाँ पे स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद अब पैटर्न सेम ही है, हम यहाँ पे 3 स्टिचेस के साथ ये कंप्लीट करेंगे ग्रैनी स्टिच अपना। यहाँ तक आएंगे। इसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या करना है। जी, यहाँ तक ये स्टिचेस बनाने के बाद यहाँ पे देखिए कि हमने ये दो पीसेस जो हैं वो जॉइन किए थे, तो ये जो यहाँ पे हमें स्पेस नज़र आ रही है, यहाँ पे हम एक सेट बनाएंगे 3 डबल क्रोशे स्टिच, और फिर यहाँ सेंटर में हमें छोड़ देना है, और फिर ये जो यहाँ पे इसके सेंटर में हमें होल नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम एक सेट बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो बाकी सेम पैटर्न इसी तरह हम ये फॉलो करते हुए ये अपना पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट करेंगे। याद रखने कि जहाँ पे ये हमने दोनों को ज्वाइन किया है, यहाँ पे भी और इस जगह पे, इस जगह पे, तो आपने इसी तरह ये इस पैटर्न को फॉलो करना है। जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि हमने ये इसको ज्वाइन करने के बाद एक राउंड कंप्लीट किया है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से इसको मिलाते हुए 6 जो राउंड है वो कंप्लीट करने हैं इसी स्किन कलर के साथ। जी, यहाँ पे देखिए कि मैंने अपने ये राउंड जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं अपना नेक्स्ट कलर जो है वो इसके साथ ज्वाइन करूँगी। अगर आप चाहें तो आप सेम इसी कलर को कंटिन्यू करते हुए अपने कुशन कवर के हिसाब से ये एक पीस जो है वो रेडी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज चाहिए था, तो यहाँ पे 6 राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट कलर जो है वो मैरून कलर इसके साथ ज्वाइन करूँगी। पैटर्न का तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेम उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम ये नेक्स्ट कलर जो है इसके साथ अपना ये
पैटर्न जो है वो कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ से हम ये 3 के सेट्स जो हैं 3 स्टिचेस के सेट ये कंप्लीट कर लेंगे। और जितना भी आपका कुशन है आप उसके हिसाब से इसकी चौड़ाई वगैरह जो है वो मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्लाई वूल जो है वो यूज़ की है। अगर आप 3 प्लाई या 4 प्लाई वूल जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो आपके ये जो राउंड हैं वो कम जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि जितनी मोटी वूल आप यूज़ करेंगे उतना ही बड़ा ये पैटर्न जो है वो जल्दी कंप्लीट होगा। यहाँ पे मैंने क्रोशिया हुक जो है वो 4 mm की यूज़ की है और वूल जो है वो 2 प्लाई है। तो उस हिसाब से मेरे जो राउंड बन रहे हैं मैं उसके हिसाब से ये बना रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप मोटी वूल यूज़ करेंगे तो आपके ये राउंड जो है वो कम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी मैरून कलर जो है ये इसके 4 साइड पे कंप्लीट करते हुए अपने ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन के रेडी हो गया है। ये एक साइड हमने कुशन की कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अगर आप चाहें तो दोनों साइडें सेम भी बना सकते हैं या एक साइड प्लेन बनाना चाहें तो आप वो प्लेन कलर सिंगल कलर जो है वो इसकी बैक साइड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है इसकी दूसरी साइड के लिए इस तरह का पैटर्न जो है वो बनाया है। तो ये पैटर्न जो है वो पहले भी मैं अपने चैनल पे जो है वो बना चुकी हूँ। जी तो इस पैटर्न का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप अगर ये वाला पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ उस लिंक पे जाके तो ये वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो चलें अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों को आपस में किस तरह से हम जॉइन करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों जो कोने हैं वो हमने इस तरह से मिला लेने हैं और फिर यहाँ से और फिर ये जो दूसरा कोना है इसमें इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। एक और सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे, यानी कोने में हमने 2 स्टिचेस जो हैं वो बना लेने हैं। उसके बाद हम ये दोनों पीस जो है वो इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाते जाएंगे और इन दोनों पीसेस को आपस में जॉइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी 3 साइड जो है वो जॉइन करनी है और एक साइड जो है उसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम ये सारी साइडें जो हैं तीनों साइडें आपस में जॉइन कर देंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सिंगल क्रोशिया स्टिच लेते हुए हम ये सारा जॉइन कर देंगे। ठीक है, इस कोने तक और फिर इधर से यहाँ पे दूसरे कॉर्नर तक हम जॉइन करेंगे। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये तीनों कोने आपस में मिला दिए थे। ये देखें यहाँ पे इस तरह से, फिर इधर से ये दूसरा कोना और ये इस तरह से। ये हमने ओपन जो है वो इसलिए छोड़ा था ताकि हम अपना इसमें कुशन डाल लें और यहाँ पे हम जो है वो बटन्स जो है वो लगा लेंगे। ठीक है, 3 बटन लगा लें या 4 लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। या आप अगर ज़िप लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे तो ज़िप भी
ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि ये इस तरह से हमने ये कुशन कवर जो है वो कुशन पे डाल दी है। आप चाहें तो इसके 4 कॉर्नर पे टसल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसकी जो है बैक साइड हमने बनाई थी, ये वो है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।